Hello students, welcome back in another video of class 10th science chapter 1st chemical reaction and equation. In last chapter we discussed about chemical reaction and chemical equations. The symbolic representation of the chemical reaction is known as chemical equation. Okay, and we classified the different kind of chemical reaction. In this lecture we study about limitation of chemical equation and different kind of reaction. So let me start. First point, limitation of chemical equation. First limitation of chemical equation is we do not get information about the physical state of reactant and product. Okay, we do not get information about the physical state of reactant or product. Means the reactant are solid, gas or liquid. Okay, and product also. Second, no information about the concentration of reactant and product. Okay, no information about the concentration. Concentration means reactant is how much concentrate or how much dilute. It is not these information are not get by the chemical equation. Third, no informations about the speed of reaction and sense of timing can be obtained. Okay, केमिकल इक्वेशन से ये नहीं पता चल सकता भी केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है या कितनी स्लो हो रही है या कितनी स्पीड हो रही है. ओके, और टाइमिंग का भी नहीं होता कितने टाइम के अंदर ये रिएक्शंस हो रही है. फोर्थ, इंफॉर्मेशन रिगार्ड द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट एटसेट्रा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. ओके, information regarding the favorable conditions of the reaction such as pressure, temperature, catalyst etc cannot be obtained during the reactions. Okay, if I write only a simple equation. Okay, in this equation suppose I am not showing the pressure, temperature, catalyst. Okay, these are shown. Fifth point, we do not get information whether heat is absorbed or evolved during the reaction. Means भी रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है या इवॉल्व हो रही है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन वेदर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. रिएक्शंस आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. अब इन्हीं सभी पॉइंट्स के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं. ठीक है, इन सिंबल से पता चलता है भी रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है. हीट के ऊपर अगर हीट जनरेट हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसके लिए भी सिंबल्स यूज़ करते हैं, वो भी अपने देखते हैं. वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेसेसरी प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. ओके, कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमको चाहिए लेनी चाहिए रिएक्शन होने के टाइम, तो वो इस सभी की इन्फॉर्मेशन एक केमिकल रिएक्शन से नहीं मिलती. नेक्स्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर रेटिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर. फर्स्ट, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय रिटन इन द ब्रैकेट. ओके, सपोज आई हैव कॉपर, मेरे पास कॉपर है तो कॉपर क्या सॉलिड, एस नीचे अगर मैंने लिख दिया तो मतलब इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है. और अगर मैं लिखूँ CuSO4 कॉपर सल्फेट और यहाँ लिख दूँ AQ एक्वस, तो मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन है. ओके, और अगर मैं लिखूँ H2O वाटर, नीचे लिखूँ L, मतलब ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है. तो ये सभी फिजिकल स्टेट को हमको शो करना पड़ता है. कोई भी रिएक्टेंट हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो तो उनके अंदर ये शो आउट होते हैं. नेक्स्ट, the precipitate formed in the reaction is represented by arrow, downward arrow symbol, and gaseous substances by upward symbol, upward arrow symbol. मीन्स मान लो कोई भी रिएक्शन के अंदर कॉपर बना और ये कॉपर का एक प्रेसिपिटेट है जो नीचे बैठ रहा है कोई भी रिएक्शन के अंदर और एक्वा सॉल्यूशन के ऊपर आ रहा है. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट. अगर एरो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब क्या, ये क्या है, प्रेसिपिटेट है. और अगर मान लो कोई गैस निकल रही है, जैसे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है ड्यूरिंग इक्वेशन और ये ऊपर की ओर एरो है. ठीक है, अगर ऊपर की ओर एरो होगा, अपवर्ड एरो होगा, तो इसका मतलब क्या हो रही है, गैस निकल रही है. ओके, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, डाइल्यूट
or concentrate is written below the symbol, okay. In some reaction we also write down like this, Mg plus H2SO4 when magnesium react with sulfuric acid, okay. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg react with dilute H2SO4, अगर इस टाइप से भी लिखें तो भी ये सही होता है, when react MgSO4 plus H2, okay student. Next, favorable conditions required for the completion of the reactions are written above and below the arrow. क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कौन सा कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इन सभी की इंफॉर्मेशन या तो अपने एरो के ऊपर लिखते हैं या एरो के नीचे लिखते हैं, यानी बिलो और अबव, ओके. जैसे ये रिएक्शन है, ये हैबर मेथड है, क्या बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए, ये एक हैबर मेथड होता है अमोनिया बनाने के लिए. इस रिएक्शन में देखते हैं नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज 500 डिग्री and the catalyst are ferrous and molybdenum and the pressure is 200 atmosphere. These are the requirement for the complete of this reaction. After that the ammonia is formed and a high amount of energy is also consumed. 22,400 calorie heat is consumed in this reaction, ओके. तो अपने जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं या एरो के नीचे लिखते हैं. नाउ रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, अपोजिट एरो सिंबल, एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन बाय ओनली वन एरो, ओके. अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है तो उन बीच में इस टाइप का एरो या तो ये लगा सकते हैं या इस टाइप से एरो लगा सकते हैं. लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब एक बार प्रोडक्ट बन गया तो वापस से वो रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता. और रिवर्सिबल में क्या होता है, एक बार जो प्रोडक्ट बन जाता है वो वापस से किस में चेंज हो सकता है, रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है. इस प्रकार की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं. द हीट एब्जॉर्ब्ड इन द केमिकल रिएक्शन इज रिटन ऑन द राइट साइड बाय पुटिंग नेगेटिव साइन and heat evolved in the chemical reaction is written on the right side by putting positive sign. अगर evolved हो रही है तो प्रोडक्ट वाली साइड में क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ठीक है. और अगर कंज्यूम्ड हो रही है तो क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे. जैसे अभी मैंने पीछे एक रिएक्शन बताई थी हैबर मेथड. हैबर मेथड में क्या हो रहा था, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट कन्वर्ट इनटू अमोनिया, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. और एक एनर्जी इसके अंदर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब्ड हो रही है. तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है. N2 + O2 2NO, और इसके अंदर क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ओके. नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. इन लास्ट वीडियो वी क्लासिफाइड द रिएक्शन इन 5 टाइप. द फर्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज एडिशन रिएक्शंस, ओके. कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन. एडिशन नाम से पता चल रहा है अभी किसी चीज़ को ऐड करना, ठीक है. एडिशन रिएक्शन, इट इज़ अ यूनियन ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस. इट मे बी ब्रॉट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और प्रेशर, ओके. अब ये एक रिएक्शन एग्जांपल है, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. Addition reaction may be formed when 2 or more elements combine to form compound. 2 or more elements combine to form compounds. Now we move on synthesis reaction. Synthesis reaction is a type of combination reaction. It is a type of addition or combination reaction in which a new substance is formed by the union of its components elements, okay. For example, Haber method, N2 + 3s2 2NS3. It is known as Haber method. It is reversible reaction. Ammonia is synthesized from its components nitrogen and hydrogen. So it is a synthetic reaction. One main point, all the synthesis reactions are addition reaction, but
all addition reactions are not synthesis reaction. Okay, very very important point. All the synthesis reactions are addition reaction, but all addition reactions are not synthesis reaction. Now we discuss about other examples of synthesis reactions. First example, when hydrogen react with oxygen, it convert into water. When magnesium react with oxygen, magnesium oxide is product. When sodium react with chlorine, 2NaCl, sodium chloride is formed. These are the type of synthesis reaction. When two or more compound combine to form a new compound. Okay, पहली रिएक्शन में अपने किसकी बात कर रहे थे, सिर्फ एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे थे. अब क्या होता है, जब दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बनाए थे, इस प्रकार की रिएक्शंस भी क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है. फॉर एग्जांपल, when ammonia react with hydrochloric acid, it convert into ammonium chloride. It convert into ammonium chloride. When cupric oxide react with carbon dioxide, calcium carbonate. Okay, sorry, calcium oxide when react with carbon dioxide, it is convert into calcium carbonate. Okay, it is a ethene. When ethene is react with bromine, it convert into dibromine ethane. When an element and a compound combine to form a new compound. When an element and a compound, अब क्या हो रहा है, एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है और ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. किस टाइप से, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड when react with oxygen, it is convert into carbon dioxide. Okay, second example, when carbon dioxide react with oxygen, it convert into carbonate. It convert into carbonate. Only single substances is formed as a product in the addition reaction. Very very important. Only single product is obtained in combination reaction. Now we move on second type of reaction, decomposition reactions. Decomposition reaction, it is a breaking up of a substance into simpler compound and it may be brought about the application of heat, light and electricity. Okay, the first example, a decomposition reaction brought by heat is known as thermal reaction. यानी किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हीट की प्रेजेंस के अंदर अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है तो उनको क्या बोलते हैं, थर्मल रिएक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी जाए, ठीक है, तो किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है. अनदर एग्जांपल, व्हेन लेड नाइट्रेट, इट इज़ ए फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट, इसको हीट दी जाए, हीट का सिंबल अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, किसके ऊपर, एरो के ऊपर. तो यहाँ क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ओके स्टूडेंट, सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. यानी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होती है तो उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस. फॉर एग्जांपल, अगर वाटर को अपने इलेक्ट्रिसिटी दें, एक हाई वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी दें, तो ये किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर. सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा. एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में टूट जाता है. इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, a decomposition reaction brought by light is known as photo decomposition. यानी कि लाइट की प्रेजेंस में होने वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और ब्रोमीन निकल जाएंगे. सिल्वर क्लोराइड अगर इसको लाइट देंगे तो किस में बढ़ जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन के अंदर. फोर्थ एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition reaction in which a compound decomposes into its element is known as analysis reaction. Okay, a compound decomposes into its element is known as analysis reaction. For example, mercuric oxide
ओके जब इसको हीट देंगे तो क्या होगा, ये मर्करी एंड ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन और आयोडीन में निकल जाएगा। अब ये साइन देखो अपवर्ड साइन है तो क्या मतलब गैसियस फॉर्म में है हाइड्रोजन जो लिबरेट हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, all analysis reactions are decomposition reaction, all analysis reactions are decomposition reactions, but all decomposition reactions are not analysis reactions. Second part, decomposition reaction is just opposite of the addition reaction, ये just opposite होती है किसके, addition reactions या combination reactions के। Now we move on third type of reaction, displacement reaction. Displacement reaction, it involves displacement of one of the constituent of a compound by another substance and may be regarded as a displacement reaction. For example, zinc displaces hydrogen from sulfuric acid. Okay, it is a reaction. In this reaction, zinc replaces this hydrogen because zinc is more reactive than hydrogen, so it is replaced and form zinc sulfate and hydrogen gas is liberated. Okay, second example, iron displaces copper from a copper sulfate solution. When iron react with copper sulfate, it form ferrous sulfate and copper. Okay, copper in solid form, FeSO4 in aqueous form, CuSO4 in aqueous form and Fe in solid form. Important point, in general a more reactive element displaces a less reactive element from the soluble solution of its self. Okay, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज़ mutual exchange of the radicals of two compounds taking part in the reactions and result in the formation of two new compounds. For example, when NaCl, sodium chloride, react with silver nitrate, okay, AgCl plus NaNO3. When beryllium chloride react with sodium sulfate, barium sulfate plus sodium chloride. Okay, acid base neutralization reactions are double displacement reaction. Very very important point, all the acid base neutralization reaction, जितनी भी acid base neutralization reactions होती है वो किसका example होती है, double displacement reactions का example होती है. Now we move on oxidation and reduction. First of all, oxidation. Oxidation is a chemical reaction in which a substance gain oxygen or less hydrogen, lose hydrogen. Since oxygen is an electronegative element and hydrogen is an electropositive element, so oxidation is defined as a reaction in which a substance gain an electronegative radical or loses an electropositive radical. ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन होता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल का, और लॉस किसका होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल का. फॉर एग्जांपल, ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जांपल, सल्फर रिएक्ट विद oxygen, sulfur dioxide, oxygen is gaining by sulfur, so it is a type of oxidation reaction. Second, when sulfur dioxide react with oxygen sulfate, okay, when calcium react with oxygen calcium oxide, when lead sulfate react with oxygen lead sulfate. Okay, so second example, gain or addition of a electronegative radical, gain or addition of a electronegative radical. 2FeCl2, ferrous chloride react with chlorine FeCl3. Okay, Mg plus Cl2, magnesium plus chloride, magnesium chloride. 2FeSO4, ferrous sulfate plus H2SO4, sulfuric acid in the molecular oxygen. Okay, it convert into Fe2SO4 whole thrice and H2O. SnCl2, it is known as stannous chloride. It is known as stannous chloride.
SnCl2 means stannous chloride. When react with chlorine, it is converted into stannous tetrachloride. Stannous tetrachloride. Third type is removal of a hydrogen atom. Removal of a hydrogen atom. 2HCl. Okay. Chlorine and hydrogen is free. Hydrogen is removed from the hydrochloric acid. This is also a type of oxidation reaction. When zinc react with H2SO4, hydrogen is removed by the Zn. It is also a type of oxidation reaction. Fourth example, removal or loss of electropositive radical or element. Electropositive radical or element. For example, potassium iodide when react with hydrogen peroxide, it is the result of product is potassium hydroxide and iodide. Okay, it is a electropositive. Next example of reduction reaction. Next is reduction reaction. It is a chemical reaction in which there is a gain of hydrogen or any electropositive radical or loss of oxygen or electronegative radical. It is just opposite to the oxidation, gain of hydrogen. For example, when chlorine react with hydrogen sulfur, 2HCl plus sulfur, reaction oxygen react with hydrogen water, C2H4 when react with H2 C2H6. C2H4 means ethene. It is called as ethane. Okay. Next example, gain of an electropositive radical or element. Stannous chloride when react with mercuric chloride. Okay. So the substance is formed stannous tetrachloride and mercuric chloride. CuCl2 when react with copper, Cu2Cl2. Cupric chloride, loss of oxygen atom. Next example, loss of oxygen atom when cupric oxide react with cuprous oxide when react with hydrogen, copper and water. Zinc oxide when react with carbon, zinc plus carbon monoxide. It is also example of reduction reaction, loss of oxygen atom. Oxygen is losses. Next example, loss of electronegative radical. Fe2SO4 all thrice when react with hydrogen, FeSO4 and H2SO4. Sulfuric acid and ferrous sulfate is formed. Stannous tetrachloride when react with mercuric chloride. Okay, mercurous chloride, and it is the result of reaction is stannous chloride. Now we discuss about redox reaction. Redox reaction means oxidation and reduction reaction both are together. Okay, this is called redox reaction. The reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously are known as redox reaction. Okay, दोनों हो रही हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? Redox reaction. For example, when copper oxide, cupric oxide react with hydrogen, copper plus hydrogen. यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन से क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीजन जुड़ रही है हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर से ऑक्सीजन निकल रही है तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. When hydrogen gas is passed through cupric oxide, hydrogen is oxidized to water, while cupric oxide is reduced to metallic copper by loss of oxygen. Hydrogen gas help in reduction of cupric oxide to metallic copper, so it is known as reducing agent. Hydrogen is known as reducing agent, whereas cupric oxide help in oxidation of hydrogen, so it is known as oxidizing agent. Okay, oxidizing agent. A substance which bring about reduction is called reducing agent, and a substance which bring about oxidation is called oxidizing agent. Okay, so this is the type of redox reaction. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने रेडॉक्स रिएक्शन के जितने भी एग्जांपल्स होते हैं उनको सॉल्व करेंगे, और फिर इस चैप्टर के MCQ 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. एक वर्कशीट लेके आऊँगा, उसको अपने सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट.